हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कविता के अंतर्गत बादल को घिरते देखा है कविता के एमसीक्यूज के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बादल को घिरते देखा है कविता के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, नागार्जुन। अगला प्रश्न, कविता में कवि ने मुख्य रूप से किस पर्वत श्रृंखला के सौंदर्य का वर्णन किया है? सही उत्तर होगा हिमालय। अगला प्रश्न, तुहिन कणों का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा ओस की बूंदे, पाला, शीतल बूंदे। अगला प्रश्न, बादलों को किस पर घिरते हुए देखा गया है? सही उत्तर होगा अमल धवल गिरी के शिखरों पर। अगला प्रश्न, अमल धवल गिरी का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निर्मल और सफ़ेद पहाड़। अगला प्रश्न, कवि ने तुहिन कणों की तुलना किससे की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छोटे छोटे मोती जैसे। अगला प्रश्न, अनिल शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर है वायु, हवा। अगला प्रश्न, बालारुण का अर्थ है? सही उत्तर होगा इसका सुबह का सूरज। अगला प्रश्न, निशा काल से चिर अभिशापित किसे कहा गया है? सही उत्तर होगा चकवा चकवी को। अगला प्रश्न, परिमल का क्या अर्थ है? सही उत्तर है सुगंध, खुशबू। आगे देखते हैं। कविता में पावस की उमस से आकुल होकर कौन आया है? सही उत्तर है हंस। अगला प्रश्न, श्यामल नील सलील का अर्थ है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, गहरा नीला पानी। अगला प्रश्न, द्रक्षासव शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? सही उत्तर होगा अंगूर की मदिरा के लिए। अगला प्रश्न, मदिरा अरुण आँखों वाले कौन है? सही उत्तर होगा उन्मत्त किन्नर किन्नरी। अगला प्रश्न, त्रिपटी क्या है जिस पर पान पात्र रखे गए हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 3 पैरों वाली चौकी। आगे देखते हैं। कवि ने किस सरोवर का उल्लेख किया है जिसके स्वर्णिम कमलों पर तुहिन कण गिरते हैं? सही उत्तर होगा मान सरोवर। अगला प्रश्न, कमलों का रंग कैसा बताया गया है? सही उत्तर होगा स्वर्णिम। अगला प्रश्न, हंस मानसरोवर में क्या खोजते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तिक्त मधुर विष तंतु कमलनाल के रेसे। अगला प्रश्न, हंस समतल देशों से क्यों आते हैं? सही उत्तर होगा पावश अर्थात वर्षा की उमस से आकुल होकर।
अगला प्रश्न, हंस कहाँ तैरते हुए देखे गए हैं? सही उत्तर होगा श्यामल नील सलील में। अगला प्रश्न, हंसों को खोजने वाली वस्तु की प्रकृति कैसी बताई गई है? सही उत्तर होगा तिक्त मधुर। अगला प्रश्न, तुंग हिमालय के कंधों पर किसका वर्णन है? सही उत्तर होगा छोटी बड़ी कई झीलों का। अगला प्रश्न, मानसरोवर के कमल कैसे हैं? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी स्वर्णिम। अगला प्रश्न, शैवालों की हरी दरी कहाँ बिछी हुई है? सही उत्तर होगा महान सरोवर के तीरे अर्थात किनारे। अगला प्रश्न, तुहिन कणों का गिरना किस पर चित्रित है? सही उत्तर होगा मानसरोवर के स्वर्णिम कमलों पर। अगला प्रश्न, चकवा चकई का क्रंदन अर्थात रोना कब बंद हुआ? सही उत्तर होगा ऋतु वसंत के सुप्रभात में। अगला प्रश्न, चकवा चकवी को किससे अभिशापित बताया गया है? सही उत्तर होगा निशा काल से। अगला प्रश्न, चकवा चकवी को सारी रात कैसे बितानी होती है? सही उत्तर होगा अलग अलग रहकर। आगे देखते हैं, चकवा चकवी का प्रणय कलह कहाँ छिड़ते देखा गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शैवालों की हरी दरी पर। अगला प्रश्न, विरहित होकर कौन रात बिताते हैं? सही उत्तर होगा चकवा चकवी। अगला प्रश्न, जिस समय चकवा चकवी का प्रणय कलह छिड़ा उस समय कैसा पवन बह रहा था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मंद मंद। अगला प्रश्न, किनकी मृदु किरणें थी जब चकवा चकवी का क्रंदन बंद हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बालारुण की। अगला प्रश्न, चकवा चकवी किस ऋतु के सुप्रभात में मिलते हैं? सही उत्तर होगा वसंत। अगला प्रश्न, चकवा चकवी के चारों ओर शिखर कैसे थे? सही उत्तर होगा स्वर्णार्भ। अगला प्रश्न, चिर अभिशापित का क्या तात्पर्य है? सही उत्तर होगा लंबे समय से शापित। अगला प्रश्न, कस्तूरी मृग किस कारण अपने पर चिढ़ते देखा गया है? सही उत्तर होगा निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर। अगला प्रश्न, कस्तूरी मृग का परिमल अर्थात सुगंध कहाँ से उठता है? सही उत्तर होगा अलख नाभि से। अगला प्रश्न, कस्तूरी मृग कहाँ धावित दौड़ते देखा गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दुर्गम बर्फानी घाटी में। अगला प्रश्न, कस्तूरी मृग किस प्रकार का बताया गया है? सही उत्तर होगा तरल तरुण। अगला प्रश्न, कस्तूरी मृग कितनी ऊंचाई पर दौड़ रहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 7 सहस्त्र फुट। अगला प्रश्न, मृग को अपने पर चिढ़ते देखने का क्या भाव है? सही उत्तर होगा अपनी मूर्खता पर खींचना। अगला प्रश्न, अलख नाभि में अलख का अर्थ है? सही उत्तर होगा दिखाई ना देने वाला। अगला प्रश्न, कस्तूरी मृग के परिमल की प्रकृति कैसी है?
सही उत्तर है मादक उन्मादक। अगला प्रश्न, कवि ने किस पौराणिक धनपति का ठिकाना ना मिलने की बात कही है? सही उत्तर है कुबेर। अगला प्रश्न, धनपति कुबेर की नगरी का क्या नाम था जिसका उल्लेख किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अलका। अगला प्रश्न, मेघदूत किसकी रचना है जिसका उल्लेख कविता में है? सही उत्तर है कालिदास की। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि ने मेघदूत को क्या कहकर ना खोजने का फैसला किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कवि कल्पित। अगला प्रश्न, कवि ने भीषण जाड़ों में महामेघ को किससे भिड़ते देखा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी झंझा नील से अर्थात तूफानी हवा से। अगला प्रश्न, नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर क्या हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महामेघ गरज गरज भिड़ते देखे गए। अगला प्रश्न, कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का क्या अभिप्राय है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आकाश से बहने वाली गंगा। अगला प्रश्न, किन्नर किन्नरियों की कुटी किससे छाई हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सोनित धवल भोजपत्रों से। अगला प्रश्न, सोनित धवल का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा रक्त जैसा लाल और सफेद। अगला प्रश्न, किन्नर किन्नरियों ने किस पर पलथी मारी थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नरम निदाग बाल कस्तूरी मृगछालों पर। अगला प्रश्न, किन्नर किन्नरियों के गलों में किस चीज की माला थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इंद्रनील की। अगला प्रश्न, किन्नरियों के कुंतल अर्थात केस को किससे सजाया गया था? सही उत्तर होगा रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से। अगला प्रश्न, किन चीज़ों को शंख सरीखे सुघड़ गलों में पहना गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इंद्रनील की माला को। अगला प्रश्न, किन्नरियों के कानों में क्या लटकाए गए थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुवलय अर्थात नीलकमल। अगला प्रश्न, पान पात्र किससे पूरित अर्थात भरे हुए थे? सही उत्तर होगा द्राक्षासव से। अगला प्रश्न, किन्नर किन्नरियों की अंगुलियों को किस पर फिरते देखा गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वंशी पर। अगला प्रश्न, सततल लाल कमल वेणी में किसका वर्णन है? सही उत्तर होगा किन्नरियों की वेणी अर्थात चोटी का। अगला प्रश्न, किन्नर किन्नरियों ने पान पात्र किस पर रखे थे? सही उत्तर होगा इसका लोहित चंदन की त्रिपटी पर। अगला प्रश्न, किन चीज़ों को रजत रचित मणि खचित कला में बताया गया है? सही उत्तर होगा पान पात्र। अगला प्रश्न, किन्नरियों के मृदुल मनोरम अंगुलियों की विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी कोमलता और सुंदरता। अगला प्रश्न, कुटी किस कनन अर्थात वन में स्थित थी? सही उत्तर है देवदारू कनन में। अगला प्रश्न, सत सत निर्झर निर्झरनी से क्या होता था? सही उत्तर है मधुर ध्वनि मुखरित।
अगला प्रश्न, छोटे छोटे मोती जैसे में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर होगा उपमा। अगला प्रश्न, गरज गरज भिड़ते देखा है में गरज गरज में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है पुनरुक्ति प्रकाश। अगला प्रश्न, तुंग हिमालय के कंधों पर में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है मानवीकरण। अगला प्रश्न, व्योम प्रवाही गंगा जल में व्योम प्रवाही का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा आकाश में बहने वाला। अगला प्रश्न, नागार्जुन की यह कविता किस वाद की प्रमुख रचना मानी जाती है? सही उत्तर होगा प्रयोगवाद।